हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं। स्क्रीन पर आपके प्रश्न दिख रहा है, बड़ा ही प्यार से देखना और पूरा एंड तक देखना जिससे कि समझ में आए। ठीक है बेटा, हिंदी में लिखा है, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूं, आप सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी ई इज मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। In the triangle ABC, E is the midpoint of median AD, so that area of BED equal 1/2 area of ABC। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, लेकिन इसमें तो 1/4 दिया है, तो भाई 1/2 है ना। एक्चुअल में देखो क्या है, 1/4 ही लाना है। इन्होंने जो हमें डॉक्यूमेंट टाइप किया वो गलत है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो सही है, 1/4 ही लाना है। ठीक है, चलो, तो हमें ये करना है। कह रहा है, हिंदी में देख लीजिए, एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। इस फिगर को मैं एक बार फिर से समझा दूं अगर आपको, तो आप यहां से समझ लो। भाई समझाने के लिए मिटा दे रहा हूं, समझ लीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज जो एबीसी है ना बाबू, इसकी एक माध्यिका एडी है। आप सभी माध्यिका खींचना जानते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं माध्यिका खींचने में। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसकी एक माध्यिका खींचा जिसका नाम है एडी। क्या नाम है बेटा, एडी। तो अब इस माध्यिका में क्या कह रहा, वो कह रहा कि इस माध्यिका का मिड पॉइंट ई है। मतलब इस माध्यिका में भी एक मिड पॉइंट है जिसका नाम ई है। तो ऐसी स्थिति में दिखाना है कि बीईडी का जो क्षेत्रफल है बेटा, कौन सा, बीईडी, यानी ये जो एरिया है ये त्रिभुज का, वो इस पूरे ट्रायंगल के, यानी एबीसी जो बड़का वाला ट्रायंगल बना है उसकी पूरी एरिया के 1/4 के बराबर है। कहने का यह मतलब हुआ कि अगर इस पूरे एबीसी त्रिभुज की जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है, अगर वो 4 यूनिट है, 4 इकाई है, तो इसका अकेले का 1 यूनिट है या 1 इकाई है, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, आ जाओ, चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो इसमें दिया है, लिखो गिवन, या हिंदी में लिखें दिया है, ट्रायंगल एबीसी जिसकी माध्यिका एडी है, इतना दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर ये दिया है तो यहां पर होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी इक्वल त्रिभुज ए सी डी, ये भी ऐसा होगा। क्यों होगा, आप कहोगे भैया ऐसा कैसे होगा। देखो बेटा, अगर ए बी सी की माध्यिका एडी है तो ये माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी एक त्रिभुज ए बी डी, एक त्रिभुज ए सी डी, दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर माध्यिका खींची जाती है तो त्रिभुज 2 भाग में बट जाता बराबर बराबर। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ट्रायंगल ए बी डी, हाँ, प्लस ट्रायंगल ए सी डी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज बड़का वाला एबीसी है उसको लाने के लिए इन दोनों छोटे त्रिभुजों को जोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, चलो, तो अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, ध्यान देना। ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ट्रायंगल ए बी डी धन ट्रायंगल ए बी डी। आप कहोगे ये कौन नया लफड़ा कर दिए, आप तो ए सी डी की जगह पर ए बी डी लिख दिए। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि जो ए बी डी है वो ए सी डी के बराबर है। तो चाहे हम ए बी डी की जगह ए सी डी लिख दें या फिर ए सी डी की जगह पर हम ए बी डी लिख दें, दोनों की बात एक ही होती है। तो हमने वही तो किया, इसमें कौन गुनाह किया। हाँ, चलो, तो अब इसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इक्वल, ये दोनों जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब इन दोनों को समझना, जुड़ेगा तो क्या होगा। देखो ये ए बी डी है, ये भी ए बी डी है, तो दोनों जब जुड़ेगा तो हाफ ए बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ ए बी डी, यानी 1/2 ए बी डी। मतलब समझ में आया, ये क्या हो गया, 1/2 ए बी डी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है। क्यों, इसमें हाफ कहां से आ जाएगा भाई, ए जुड़ता है तो 2a होता है ना। तो वैसे अगर ये 2 बार जुड़ेगा तो ये बच्चा
2ABD होगा। क्या होगा? 2ABD होगा। आप सही है, अब कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना? हाँ, इसमें आप त्रिभुज भी लिख सकते हो या फिर 2ABD भी लिख सकते हो, चाहे इसको ऐसे भी लिख लो, ट्राइंगल 2ABD। हाँ ठीक है, तो जब दो इधर आएगा दूसरी साइड में, तब ये बनेगा हाफ ट्राइंगल ABC इक्वल ABD। ठीक है, अब ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बन गया आपका? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो बेटा चाहे तो तुम इसको 2ABD ऐसे लिखो या केवल 2ABD लिखो, त्रिभुज का बिना चिन्ह लगाए, मतलब दोनों का एक है हुआ। यहां पे हर कोई जान रहा है कि त्रिभुज की बात हो रही। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इतना लिख लीजिए फटाफट। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा त्रिभुज ABC में ना। अब हम छोटे छोटे त्रिभुजों का हिसाब करेंगे त्रिभुज ABD में। अब इधर वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, क्योंकि हमें इसी से संबंधित कुछ लाना है ना। कर लेंगे ना? चलो देखो, नीचे लिखो, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है? लिखिए त्रिभुज ABD में। ध्यान देना, ABD में हम केवल आधा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, सिर्फ आधे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ABD में लिखो BE इज द मीडियन ऑफ, भैया हो इसको अलग बना दें तुम्हें समझाने के लिए, देखो अलग बना दें तो तुम ज्यादा समझ पाओगे। समझना, ये क्या है? ये ABD है। देखो बेटा उसी का एक पार्ट है, मैं निकाल के यहां लाया हूं तुम्हें समझाने के लिए। समझना, यहां पे D है, यहां पे B है। ठीक है, डन। वो जो गंदा वाला गोंचा है वो D है, इधर वाला B है। समझना, कहीं भी कुछ भी नाम लिख लो, लेकिन जैसे यहां नाम लिखा वैसे ही लिखना है। इसमें एक लाइन E खींची गई है, इसे तुम समझने की कोशिश करना। ये ऐसे खींची गई है ना, तो बेटा जो ये BE है ना, ये इस त्रिभुज की माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। और माध्यिका हमेशा त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? माध्यिका हमेशा त्रिभुज को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो हम इस त्रिभुज में क्या करेंगे बेटा? लिख लो BE, त्रिभुज ABD में BE त्रिभुज ABD की माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD BE इज द मीडियन ऑफ ABD। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बेटा जो AE है वो DE के बराबर होगी। कौन? AE जो है वो DE के बराबर होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर ये माध्यिका है तो इसको आधा आधा बांटेगी कि नहीं? बांटेगी ना। तो लिखो AE इक्वल DE, ये शॉर्टकट में लिख दे रहे, तुम्हारे काम आएगा अभी। भैया हो देखो यहाँ समझो, आओ समझो। अगर ये त्रिभुज ABD था, ये एक माध्यिका हो गई। माध्यिका मतलब जो बीच में से काटती है। अरे ये त्रिभुज को थोड़ा घुमा लो, अगर इसको ऐसे कर लो घुमा के, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। वो थोड़ा टेढ़ा बना है, अलग तरह का, ऐसे बना है। अब समझो, ये AD है। देखो बेटा आप समझो, ये अब सीधा बनाया मैंने। अब मैंने सीधा बनाया, इसी त्रिभुज को मैंने सीधा कर लिया बस। समझो, ये जो B था ना, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, मतलब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया पकड़ के, बस और कुछ नहीं किया। तो भाई हो, अगर इसको ये आधा आधा काट रहा है ना, तो ये दोनों बराबर होगा आपस में? नहीं होगा ना बराबर। यानी AE BD के क्या होगा? सॉरी BD नहीं यार, ये ED बराबर होगा ना। तो वही चीज तो मैंने लिखा है। चलो आगे, अब देखो त्रिभुज BEA, यहां पे लिखो त्रिभुज, फटाफट लिखो BEA बराबर BED, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। नीचे लिखो त्रिभुज BED बराबर ट्राइंगल BEA। ठीक है, चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो ABD जैसे ऊपर करे हैं ना इसको जोड़ के, वैसे सब कुछ इसमें भी करना है, कुछ नया नहीं करना है, वैसे सब कुछ करना है। ठीक है, तो नीचे अभी एक लाइन दिख रहा है तो मैं नीचे और लिख दे रहा हूं, समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं लेना। आप लिखो ट्राइंगल पूरा पूरा ABD,
ए बी डी बड़ के वाले में, इसके बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों को जोड़कर ए बी ई धन बी ई डी, है ना। ठीक है, तो चलो लिखो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो बी ई ए और प्लस ये दूसरा वाला बी ई डी। ठीक है, तो लिखो ट्रायंगल बी ई ए धन ट्रायंगल बी ई डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बी ई डी। भाई सीधी सी बात है, मोटा मोटा समझ लो। देखो बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ करके ये पूरा बड़का वाला बना रहे हैं बस। हाँ, तो क्या बुराई है, यही तो कर रहे हैं ना इधर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब बेटा देखो, यहां पे एक चीज समझो, हमें बीईडी में ही सिद्ध करना था ना, बीईडी लाना था सिद्ध करने में, और एबीसी लाना था। बीईडी लाना है, एबीसी लाना है, लेकिन यहां पर एबीसी तो अभी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बीईए को यहां से हटा देंगे, क्योंकि बीईए जो है बीईडी के बराबर है। इसके आगे अब हम उधर साइड में करेंगे। आइए समझिए, देखिए बहुत ही दिल लगा के समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक नीचे लिखे हैं उसके बाद इधर आ जाइए, जल्दी से इधर आ जाइए फटाफट, बिल्कुल देर नहीं करना। अगर आप कहोगे तो मैं कैमरा इधर भी घुमा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, समझते जाना बस, बड़ा प्यार से समझो। आओ चलो चलो समझाते हैं। लिखो बेटा, ट्रायंगल ए बी डी बराबर, हाँ लिखो यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी बराबर, ए बी डी बराबर लिखो, इसकी जगह पे हम लिख देंगे बीई डी। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ऊपर देखो बीई ए बीई डी के बराबर है, बराबर है ना बच्चा। तो चलो लिखो फटाफट, फटाफट लिखो, बीई डी धन बीई डी, ट्रायंगल बीई डी प्लस ट्रायंगल बीई डी। देखो मैंने बराबर क्यों लिख दिया, क्योंकि ये आपस में बराबर था, यानी इसकी जगह पर इसको लिखा जा सकता है, और ये तो ऑलरेडी था, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब ये ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल बीई डी, यहां ये बन जाएगा 1/2 ट्रायंगल ए बी डी इक्वल ट्रायंगल बीई डी। ठीक है, थोड़ा इसमें ट्रायंगल का चिन्ह लगा लो, हल्का गंदा सा बन गया है तो थोड़ा संभल जाओ, लिख लीजिए, ये ट्रायंगल लगा दीजिए, ए बी डी इक्वल बीई डी। ट्रायंगल का चिन्ह लगा लो या ना लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, त्रिभुज सब जानने के त्रिभुजा लिखा है। चलो इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो बेटा अब इनको क्या करोगे आप, इनको क्या करोगे भाई, हाफ ए बी डी बराबर बीई डी जो बना ना, ये आपका एक प्रकार से एक त्रिभुज बन गया, बन गया कि नहीं। इतना लिख लो जल्दी से, फटाफट फटाफट लिखो, ये जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़े। हो गया, चलो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 अलग हो गया, इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहीं मिला था, ये मिला था ना। हमें सिद्ध क्या करना था, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन देखो, 1 सेकंड फिर जाना। क्वेश्चन देखो, कह रहा था कि 1/4 ABC के बराबर है PED। ठीक है, चलो आंसर आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे, ये तो बड़ा घूम फिर गया, आंसर आ गया। देखो कैसे, देखो बेटा, जो ट्रायंगल ABD है ना, वास्तव में ABD की जगह पे हम हाफ ABC लिख सकते हैं। यहां ध्यान दो, समीकरण 1 से ABD की जगह पर हाफ ABC लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, 1/2 ऐसे रहेगा, इसकी जगह पर हाफ ABC कोष्ठक बंद और BED। कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। ABD की जगह पे समीकरण 1 से हम इसको पूरे को लिख देंगे, इनका अंदर में गुणा करेंगे बेटा, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ABC इक्वल BED हो गया। लिख दो, इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक ही बार में लिख लो, काहे बार बार लिखोगे। जहां भी इसे लिखिए, ये तो मैं जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, तुरंत मत लिखते चलो। जब भी लिखा करो ऐसे 1/4 ये ट्रायंगल ABC इक्वल ट्रायंगल BED, बस लिख दो, इति सिद्धम अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए समझने वाला चीज है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत आसान नहीं है कि बस खटाखट करते जाओ।
समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। डन, आगे बढ़े। एनी डाउट बताओ, जल्दी करो। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सामने से डोलता रहता हूं इसलिए कि आप लिख सको। ऐसा नहीं कि एक जगह में जाम हो जाऊं छुपा करके, नहीं, मैं ऐसे डोलता रहता हूं डगर मगर कि तुम इधर वाला देख के लिखो, उधर वाला देख के लिखो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वीडियो पुश करके लिखिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी।